प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्माइल एजुकेशन चैनल पर आप सभी का स्वागत है। बच्चों, आज की इस वीडियो में हम कक्षा 5 की जो हिंदी सुमन भाग 3 नई किताब है उसका आकलन 2 के जितने भी प्रश्न हैं उसके उत्तर आज की इस वीडियो में हम देखेंगे। तो आपको नोटबुक निकाल लेना है और इसमें पहला क्वेश्चन दे रखा है, चित्र देखकर कहानी बनाइए और उसे कक्षा में सुनाइए। तो आपको जो चित्र दिख रहा है चार, पहले चित्र में क्या हो रहा है, एक लड़की है और एक बिल्ली है और एक पेड़ है। और दूसरे चित्र को भी देखना है कि एक लड़की है। ये चारों के चित्रों को देखने के बाद इसका उत्तर होगा बच्चों, एक दिन एक बिल्ली का बच्चा पेड़ पर चढ़ गया और नीचे उतर नहीं पा रहा था। एक लड़की ने उसे देखा और अपनी माँ को बताया। माँ और बेटी ने मिलकर पेड़ पर चढ़कर बिल्ली को नीचे उतारा। बिल्ली सुरक्षित माँ के हाथ में आ गई और दोनों बहुत खुश हुए। अब अगला प्रश्न है बच्चों दूसरा, कि कोई राजस्थानी गीत सुनाइए जो आपके स्थानीय परिवेश में गाया जाता है। तो प्रसिद्ध गीत है राजस्थान का कि पधारो मारा देश। ये गीत मेहमानों का स्वागत करने के लिए गाया जाता है। ये इसका उत्तर हो गया। अब है अगला प्रश्न तीसरा, पोस्टर को ध्यान से पढ़ना है। क्या चित्र में आपको दिख रहा है, एक पोस्टर बना रखा है जिनका नाम है मेजर ध्यानचंद। वो हॉकी खेल रहे हैं। तो इनको ध्यान से पढ़ने के बाद इसकी पहला प्रश्न है, पोस्टर के अनुसार हॉकी का जादूगर किसे कहा गया है। तो इसका उत्तर होगा मेजर ध्यानचंद। क्या लिखना है, मेजर ध्यानचंद्र। ये हो गया। दूसरा प्रश्न, 29 अगस्त को कौन सा दिवस मनाया जाता है। इसका उत्तर होगा 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। अब अगला प्रश्न है इसका चौथा, राष्ट्रीय खेल दिवस को मनाने के लिए आप अपने विद्यालय में क्या क्या करते हैं। अपने विद्यालय के प्रधानाध्यापक या प्रधानाचार्य को एक पत्र लिखना है। तो क्या है पत्र, हम लिख सकते हैं कि सबसे पहले सेवा में प्रधानाध्यापक महोदय। उसके बाद आपको अपने विद्यालय का यहाँ पर नाम लिखना है, विद्यालय हो गया, और दिनांक डालनी है। महोदय, सविनय निवेदन है कि हमारे विद्यालय में 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाए। इस दिन खेल प्रतियोगिता, दौड़, कबड्डी, फुटबॉल और वॉलीबॉल जैसी गतिविधि रखी जाए। इससे बच्चों में खेल के प्रति उत्साह बढ़ेगा। अतः आपसे विनम्र निवेदन है कि विद्यालय में खेल दिवस मनाने की अनुमति प्रदान करें। धन्यवाद, आपका आज्ञाकारी। और यहाँ पर आपका नाम लिखना है। ये इसका उत्तर हो गया। अब बच्चों प्रश्न संख्या 5, दिए गए मुहावरों से वाक्य बनाकर लिखना है। जैसे कि अपनी बात से पलटना, इसका मुहावरे का अर्थ है आपने मुझे पतंग दिलाने को कहा था, अब अपनी बात से पलटना मत। उसी तरह आपको नीचे दो मुहावरे दे के उनके वाक्यों बनाना है। जैसे कि सिर झुकाना, सिर खुजाना। इसके उत्तर में हम लिखेंगे, पढ़ाई न करने पर वह सिर खुजाने लगा। ये इसका उत्तर हो गया। दूसरा है आँख का तारा, तो वह अपनी माँ का आँख का तारा है। ये इसका उत्तर हो गया। अगला है तीसरा, आँख चौंधिया जाना, यानी तेज रोशनी से मेरी आँख चौंधिया गई। चौथा है मुहावरा कानो कान खबर न लगना। इसका अर्थ है कि चोरी इतनी शांति से हुई कि किसी को कानो कान खबर न लगी। अगला प्रश्न बच्चों छठा, कोष्टक में दिए गए शब्दों में से सही शब्द चुनकर वाक्य को पूरा करना है। तो कोष्टक में आपको मोहन और राधा दिख रही हैं। तो क्या है, यहाँ पर रिक्त स्थान था, तो यहाँ पर राधा लिखना है। राधा घर जा रही थी, क्योंकि वो लड़की है इसलिए थी आ रहा है। दूसरा है एक पत्ता हवा में अटका, यहाँ पर खाली स्थान में आपको अटका लिखना है। अब है सातवां प्रश्न कि पतंग आकाश में क्यों नहीं, यहाँ पे भटका आएगा कि भटकी आएगा, तो यहाँ पे भटका आएगा। आकाश में क्यों नहीं भटकी, ऐसे उत्तर हो जाएगा। अगला है स्कूटर पर निकली मम्मी सवारी, तो यहाँ पे निकली आएगा रिक्त स्थान में। अगला है साइलेंसर से धुआं धुआं निकला, यहाँ पे निकला आएगा रिक्त स्थान में। अगला है वाक्य कि मुझे कोई उपाय नहीं
यहाँ पर सूजा लिखना है। यहाँ पर रिक्त स्थान में क्या लिखेंगे? सूजा। ये दिख रहा है आपको। अगला है बच्चों संख्या, अगला प्रश्न। अभी मैंने जितने भी वो प्रश्नों के रिक्त स्थान वाले प्रश्न बताए थे वो सभी छठे क्वेश्चन के थे। अब 7वां क्वेश्चन है, नीचे दिए गए वाक्यों में रेखांकित शब्दों को बहुवचन में बदलकर वाक्य बनाना है। जैसे कि रानी ने मिठाई खाई, तो रानियों ने मिठाई खाई बहुवचन हो जाएगा। अगला है पवन ने कहानी सुनी, तो पवनों ने कहानियाँ सुनी हो जाएगा बहुवचन। तीसरा है कक्षा में ताली की आवाज़ आई, तो कक्षा में तालियों की आवाज़ आई बहुवचन हो जाएगा। अगला रमेश ने अपनी पुस्तक उठाई, इसका बहुवचन बनाएंगे तो रमेशों ने अपनी पुस्तकें उठाई हो जाएगा। अगला वाक्य है कक्षा की खिड़की खुल रही थी, तो कक्षाओं की खिड़कियाँ खुल रही थी, ये बहुवचन हो जाएगा। अब है सोचो और लिखो वाले प्रश्न, जिसका पहला है सुशीला ने किस सामाजिक समस्या के खिलाफ आवाज़ उठाई थी, तो सुशीला ने बाल विवाह के खिलाफ आवाज़ उठाई थी, ये इसका उत्तर हो जाएगा। दूसरा प्रश्न, जो चढ़ पुण्य वेदी पर लिखे बिना गर्दन का मोल पंक्ति का अर्थ लिखो, तो इसका अर्थ है, उत्तर है, इसका अर्थ है कि जो स्वतंत्रता या धर्म के लिए बलिदान देता है वह अपनी जान की परवाह नहीं करते हैं। अगला प्रश्न, भवई नृत्य की विशेषता लिखिए, तो भवई राजस्थान का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। इसे औरतें गड़े रखकर करती हैं। नृत्य करते समय महिलाएं सिर पर कई गड़े रखकर संतुलन बनाती हैं। ये नृत्य कौशल और संतुलन का अद्भुत प्रदर्शन है, ये इसका उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, बाल गंगाधर तिलक ने कौन सा नारा दिया था, तो इसका उत्तर होगा स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा, ये इसका उत्तर हो जाएगा। तो बच्चों वीडियो कैसा लगा है? अगर अच्छा लगा है तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आपको दूसरे विषय या दूसरे पार्ट के भी प्रश्न उत्तर देखने हैं तो हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। वहाँ पर आपको सभी पार्टों के प्रश्न उत्तर मिल जाएंगे, और नहीं है तो बहुत ही जल्द उनके वीडियो आ जाएंगे इस चैनल पर। वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।